दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन पीवाईक्यू सीरीज में प्राचीन भारत का इतिहास का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये दूसरा पार्ट है। इसमें वैदिक काल से लेकर के बौद्ध धर्म तक के प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। डी सही है, श्रेष्ठ वंश। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशागत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। डी सही है, एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? बी सही है, ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है या त्रयी। अंतिम वेद को छोड़ करके बाकी तीनों हैं वेद त्रयी। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ए सही है, ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। सी सही है, ऋग्वेद में। सुमेलित करें। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद है बलिदान विधि, सामवेद संगीत। 3 1 2 4। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्त्रोत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। 4 2 1 3। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। जादू टोना है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। ए सही है, स्त्रोतों का संकलन। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। सी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय, गोपथ, शतपथ, तैत्तिरीय। ए सही है, ऐतरेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। सी सही है, अथर्ववेद। कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काठक। ए सही है, वाजसनेयी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। सी सही है, 9वां। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामांकित देवता पर। ऑप्शन डी सही है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। डी सही है, यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बी सही है, सामवेद। भारत के किस स्थल की खुदाई धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। बी सही है, अतरंजी खेड़ा। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। डी सही है, दर्शन पर। उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। बी सही है, दर्शन। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। डी सही है, उपनिषद। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। सी सही है, कठोपनिषद। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। सी सही है, कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे काशी के, केकय के, पांचाल के, विदेह के। बी सही है, केकय।
निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन ए सही है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। ए सही है सिंधु। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। आस्किनी की पहचान किस नदी के साथ की जाती है? व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सी सही है चेनाब। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आस्किनी, परुशली, कुभा, क्रमु, विपाशा, शतुद्री। सी सही है कुभा और क्रमु। काबुल और कुर्रम इनके नाम। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर, पंजाब। ये सही है अफगानिस्तान। वैदिक नदियां और आधुनिक नाम: कुभा, काबुल, परुशली, रावी, सदानीरा, गंडक, शतुद्री, सतलज। 2, 3, 1, 4। ऑप्शन बी सही है। महाभारत काल में महानदी का नाम था? कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा। सी सही है महानंदा। कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ए और सी। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये आईएएस का प्रश्न है। इसमें ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम। ये सही है प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किन्हें उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, द्यौस, इंद्र। बी सही है बृहस्पति। कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। ये सही है लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ: शस्त्र, कृषि औजार, लिपि और सिक्का। डी सही है सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान, गला, बाहु, कलाई। बी सही है गले का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। ये सही है स्वर्ण आभूषण। निशाका यही जो ऊपर निष्क पूछा गया है। बोगाजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की यहाँ रचना हुई। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी सही है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं बोगाजकोई अभिलेख में। ये नाम है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगाजकोई, जूनागढ़। सी सही है बोगाजकोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ एक बटाना से, बोगाजकोई से, बेबीलोन से, बिसोटुन से। बी सही है बोगाजकोई। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, गंगाधर तिलक। डी सही है बाल गंगाधर तिलक। जिस ग्रंथ में पुरुषोत्तम, अच्छा इसमें उत्तर नहीं दिया गया है तो आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगढ़। डी सही है गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंगमगध, कौशल विदेह, कुरु पांचाल, मत्स्य सूरसेन। सी सही है कुरु पांचाल। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। बी सही है ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मूलतः क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। सी सही है प्रकृति पूजा और यज्ञ।
IAS प्री 2012। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्त पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। डी सही है, बलि एवं कर्मकांड। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। डी सही है, परुष्णी यानी रावी नदी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी, सरस्वती, विपाशा, आस्किनी। ये सही है, परुष्णी। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। बी सही है, सरस्वती। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वसु, किक्कट। डी सही है, किक्कट। पंचजनों में है यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, दुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्प कर्म, व्यापार। ये सही है, कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? यह होता है जौ। ऑप्शन ए सही है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। व्रीहि चावल, मुद्ग मूंग, यव जौ, इक्षु गन्ना। 2 3 4 1। ऑप्शन डी सही है। ऋग्वैदिक पड़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी। पड़ी कहा जाता था व्यापारी को। ऑप्शन डी सही है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। डी सही है, वंश परंपरागत राजतंत्र। राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। सी सही है, मंत्री परिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। डी सही है, अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, समिति, विधाता, इनमें से कोई नहीं। ये सही है, सभा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। डी सही है, अथर्ववेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। ये सही है, बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। बी सही है, इंद्र को। सर्वाधिक है इंद्र को, उसके बाद अग्नि। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। बी सही है, इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। ये सही है, अग्नि से। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, इंद्र, वरुण, आदित्य। बी सही है, इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। इसमें 1 और 4 सही है। झंझावत के देवता, वर्षा के देवता। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। डी सही है, इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का माना जाता है? वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। बी सही है, इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। ये सही है, ब्राह्मण युग। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। सी सही है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। सी सही है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। बी सही है, विश्वामित्र। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। बी सही है, पुराणों के। पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 21। बी सही है, 18। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। ए सही है, संस्कृत।
महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। डी सही है, जय संहिता। शत सहस्त्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। डी सही है, महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस नाग का रस्सी के रूप में उपयोग हुआ? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। बी सही है, वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र। डी सही है, धर्मशास्त्र के समय। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्योपनिषद। इनमें से कोई नहीं। ये सही है, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, खटदर्शन का। ये सही है, उपनिषदों का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ईशोपनिषद। इनमें से कोई नहीं। ई सही है, इनमें से कोई नहीं। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है? जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद। इसका उल्लेख है छंदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन सी सही है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। डी सही है, ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड होता था? ऋग्वेद से वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सही है, ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। बी सही है, ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? ऑप्शन सी सही है, गाय को। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द है गाय के लिए। ऋग्वेदकालीन आर्यों की सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध थे। कौन सा सही है? ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंध के लोगों ने पशु को जानते थे। सिंध के लोग इस पशु को जानते थे। इसमें ए सही है, केवल एक। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। बी सही है, गाय को। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक काल चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। 4 3 1 2। ऑप्शन डी सही है। प्राचीन भारत समाज के प्रसंग में कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। सी सही है, कोश। संस्कारों की संख्या कितनी है? डी सही है, 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। सी सही है, उपाध्याय। अब आता है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए सही है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, गृहत्याग, प्रबोधन। सी सही है, उनका गृहत्याग। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य, माया, लिच्छवी, कोली। डी सही है, कोली वंश। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। बी सही है, लुम्बिनी में। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश। ई सही है, इनमें से कोई नहीं।
निम्नलिखित किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण। ये सही है मौर्य। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा का पुष्ट करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस एक अभिलेख से सूचना मिली कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल। ये सही है, अशोक के अभिलेख से यह सूचना मिलती है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। सी सही है, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? अंग, मगध, मल्ल, वत्स। सी सही है, मल्ल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? ए सही है, मल्लों के। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। ए सही है, कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। सी सही है, कौशल और मगध। केवल 3 और 4। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ये था सुभद। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन अंतिम था? अंतिम था सुभद। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। बी सही है, वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। इसमें ए सही है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ। बी सही है, गौतम बुद्ध। कलाकार अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के गुरु। डी सही है, बुद्ध के गुरु। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। बी सही है, सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। इसमें एक ही प्रश्न कई बार रिपीट किया जाता है। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। घटना चक्र की पुस्तक में पूर्वावलोकन वाली में एक प्रश्न कई बार रिपीट किया जाता है। जितनी परीक्षाओं में पूछा जाता है कई बार उसे उसी भाषा में पूछ लिया जाता है। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है उनका बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। बी सही है, प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह। बी सही है, श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य में आए? ततानीक, उदयन, बोधि, निचक्षु। भी सही है, उदयन के काल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। ये सही है, महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष, पार्श्व। बी सही है, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किस एक ने किया? आनंद, महाकश्यप, मोगलपुत्र, उपाली। भी सही है, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती, कनगलहल्ली। भी सही है, राजगृह। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। सी सही है, राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। ये सही है, राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? पार्श्वनाथ, नागार्जुन, शूद्रक, वसुमित्र। डी सही है, वसुमित्र। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। डी सही है, कनिष्क के काल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। सी सही है, कश्मीर। किस शासक
के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई कनिष्क के शासनकाल में। किस शासक के चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित हुई? कनिष्क। निम्नलिखित पर विचार करें। बुद्ध में देवत्व रोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है। कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? इसमें 1, 2 और 3। डी सही है, तीनों। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही क्रम है? वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। इसमें डी सही है, 2, 1, 4, 3। RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में। बी सही है, वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुई? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। डी सही है, पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। बी सही है, अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगीर, बोधगया। सी सही है, राजगीर। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद, अशोक। बी सही है, कालाशोक। बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और स्थान है RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कनिष्क, कुंडलवन। अगला प्रश्न है स्तंभ 1 और 2, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। 3, 2, 1, 4। इसमें सी सही है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? सी सही है, प्रथम उपदेश। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। जन्म कमल, प्रथम प्रवचन, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष, त्याग, घोड़ा। 4, 2, 1, 3। ऑप्शन डी सही है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गेलुगपा, कंग्युपा, साक्यपा, लिंगमापा। बी सही है, कंग्युपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। डी सही है, सभी चारों। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। बी सही है, ज्ञान प्राप्ति का स्थल। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है? सी सही है, 5वीं पीढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन। ए सही है, बोधगया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। डी सही है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। ए सही है, देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? आनंद, महाकश्यप, उपाली, इनमें से कोई नहीं। डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इसमें डी सही है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, इसमें उत्तर नहीं है तो आगे चलते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। बी सही है, वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर। इसमें सही है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ऑप्शन डी।
त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव। बी सही है, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। डी सही है, बौद्ध। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्धों से। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विभाषा शास्त्र। बी सही है, विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? सुत्त, विनय, अभिधम्म। सी सही है, अभिधम्म। निम्न में से कौन सी बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? नैतिक सिद्धांत संबंधी प्रवचन सुत्त पिटक में है, ऑप्शन डी सही है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, संघ, शील, समाज, संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा। बी सही है, बुद्ध, धम्म और संघ। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ये आईएएस का प्रश्न है। जो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर देता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु समारोह होता था, जिससे उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। इसमें भी सही है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर, इसे कहा जाता था बौद्ध मठों में पर्वन। ये समारोह आयोजित किया जाता था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। बी सही है, पाटलिपुत्र। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ है? वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। सी सही है, राजगीर। बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित है जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में, जातक कथाओं में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में। ये सही है, ऋग्वेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। बी सही है, सांची। अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का। सी सही है, बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किसके संबंधित है? बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत। ए सही है, बौद्ध। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन ए सही है। द लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नाल्ड ने लिखा है गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित काव्य पुस्तक। एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद। सी सही है, अंबेडकर, जिसे नवयान कहा जाता था। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध, जैन, चार्वाक, न्याय। ये सही है, बुद्ध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र का पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। सी सही है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। आईएएस 2020 का प्रश्न है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यावधान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर, अभिधम्म पिटक पर। बी सही है, ललित विस्तार पर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। सी सही है, देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। बी सही है, कनिष्क। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने। बी सही है, बौद्ध धर्म।
गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन का मुद्रा का नाम है। इसका नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। बी सही है, कुषाण काल। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली। ई सही है, इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई है, भूमि हस्त, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन बी सही है। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। डी सही है, गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा प्रतिमा कालांकित है, गुप्त काल से। सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन विचार निम्न युग्मों पर विचार कीजिए? परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। इसमें केवल 1 और 3, ऑप्शन बी सही है, परिव्राजक और उपासक। श्रमण होता था भिक्षु और साधु। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग। इसमें डी सही है, पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कूट से उत्तर चुनिए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। इसमें ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ, नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पीठ। इसमें सी सही है, 1, 2 और 4। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस नाम से जाने जाते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्रेयी। सी सही है, पद्मपाणी। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। बी सही है, 2 और 3। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा संसार की रक्षा हेतु भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणी। सी सही है, मैत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। इसमें 2 और 3 बी सही है। बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है, एलोरा में है। ये सही है, अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में, बेडसा में। सी सही है, कार्ले। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले। सी सही है, कन्हेरी। विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? नागार्जुन, पद्मसंभव, वसुबंधु, बुद्धघोषा। डी सही है, बुद्धघोषा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। डी सही है, नागार्जुन।
शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। ए सही है नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार। सी सही है माध्यमिक। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए? आर्यदेव जैन विद्वान, दिन्नाग बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। इसमें कौन सही सुमेलित है? सी सही है केवल 2 युग्म। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। ये सही है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। डी सही है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। सी सही है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुण्यगुप्त। इसमें बी सही है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। सी सही है बौद्ध धर्म दर्शन। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। इसमें सही उत्तर है ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। सी सही है पाली अनुसंधान संस्थान। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों में हिंसा का निषेध। इसमें 2, 3 और 4। ऑप्शन बी सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। इसमें 2 और 3। ऑप्शन बी सही है। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान रूप से नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। सी सही है आत्मदमन। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। सही क्रम में उन्हें रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। इसमें ए सही है ए डी बी सी। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। अगला प्रश्न है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ये सही है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। इसमें डी सही है, ए गलत किंतु आर सही। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। सी सही है 1, 2 और 3। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भावना का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। सी सही है 1, 2, 3, 4। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग् विषय फेनोमिना अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सभी जगह विद्यमान रहते हैं।
इनमें सही है केवल 2, ऑप्शन बी। निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा बिहार में अंतर चुनें। बिहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थल। इसमें बी सही है, चैत्य पूजा गृह है और बिहार निवास स्थान। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार। दोनों में अंतर क्या है? बिहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। इसमें भी बी सही है, वही वाला प्रश्न है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब अगले भाग में जैन धर्म के बाद शुरू आगे चलेगा जैन धर्म से। धन्यवाद।